हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने सोलिलोक्वी के बारे में कुछ बताया था। सोलिलोक्वी और जिसको हम सोबदन कहते हैं और ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनमें डिफरेंस क्या है ये मैंने बताया था। लेकिन आज का जो वीडियो है फिर कह रहा हूं कि अगर आप मेरा वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको खुद को पछताना पड़ेगा। वो इसलिए पछताना पड़ेगा क्योंकि एंड तक हर पीपीटी में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। अब आज का जो वीडियो है उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको एंड तक देखना पड़ेगा, वो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलिलोक्वी एंड असाइड। दोनों में अंतर क्या है? सोलिलोक्वी और असाइड में अंतर क्या है, एंड तक देखिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, सोलिलोक्वी क्या है? सोलिलोक्वी इज अ ड्रामेटिक डिवाइस। ये एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है इन विच, जिसके अंदर, भाई मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और साइड में लेता हूं। तो सोलिलोक्वी इज अ ड्रामेटिक डिवाइस है इन विच, जिसके अंदर अ कैरेक्टर स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, जिसमें कैरेक्टर अपने व्यूज, अपने जो भी विचार हैं वो बोलता है अलाउड, जोर से, और वाइल अलोन ऑन स्टेज, और बिल्कुल अकेले स्टेज पर। अकेले जब बोलता है, अपने थॉट बोलता है, तो रिवीलिंग इनर फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अंदर हिडन है, उसको रिवील करता है, वो प्रकट करता है। अपना जो मोटिव है उसको प्रकट करता है। एंड प्लान्स, अपनी जो योजनाएं हैं उसे भी प्रकट करता है डायरेक्टली टू द ऑडियंस। सामने ऑडियंस होती है तो उसके सामने, उनके सामने वो अपने व्यूज, अपने जो भी थॉट हैं, मोटिव है, प्लान्स हैं, वो प्रकट करता है। ठीक है, ये है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी जिसको स्वबोधन कहते हैं, और शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में सोलिलोक्वी का यूज किया है। अब सोलिलोक्वी होता क्या है फिर बता रहा हूं। यहां एक चीज देखिए, देखो यही समझा रहा हूं मैं। शेक्सपियर का ग्लोबल थिएटर था, उसके 4 स्टेजेस थे, और ये एक और स्टेज प्लेटफॉर्म, और ये एक अंडाकार ओवल शेप में था ग्लोबल थिएटर। ठीक, पहले क्या होता था कि थिएटर, मतलब जो प्ले होते थे, वो प्ले जगह जगह जाकर के प्ले होते थे। जैसे नदी का सीन दिखाना है तो नदी के किनारे वो सीन इनेक्ट होता था। कोई फॉरेस्ट दिखाना है बैकग्राउंड में तो फॉरेस्ट आसपास होता था, तो वहां इनेक्ट होता था। ऐसे जगह जगह जा करके, जैसे आज शूटिंग होती है हर प्लेसेस पे जा करके, तो शेक्सपियर ने सोचा क्यों ना, ऐसे तो मजा किरकिरा हो जाता है, क्यों ना एक ही जगह पर ये सारी सब चीजें अवेलेबल हो। तो उसने ये थिएटर बनाया, और पीछे, ये तो ओपन स्टेज था, पीछे ये कर्टन्स लगे हुए थे। ठीक, ये ऊपर एक और फ्लोर होता था, यहाँ पर ये सीढ़ियां होती थी, और रूम्स होते थे ऊपर, यहाँ पर इधर और इधर, जिसको हम ग्रीन रूम कहते हैं। ग्रीन रूम मतलब जहां पर एक्टर अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह चेंज करते हैं, इन्हें हम ग्रीन रूम कहते हैं। ठीक, और पीछे इन कर्टन्स पर डिजाइन बनी होती थी। जैसे भी डिजाइन या जैसे भी सीन आता था, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट का पेंट होता था, वो डिजाइन बनी होती थी। नदी तो नदी का पूरा सब पेंट किया जाता था। और यहाँ पर इस तरह से चेयर्स लगी हुई होती थी,
जहां रिच पीपल, लॉर्ड्स वगैरह वो बैठा करते थे, और नीचे थोड़े से लो स्टेटस के लोग बैठते थे, जिसको ग्राउंडलिंग्स कहते थे। ग्राउंडलिंग्स वो कहते थे। उस समय कोई भी फीमेल वास्तव में कोई प्लेयर नहीं थी। नाटक में मेल जो होते थे वो मेल ही क्या करते थे, विमेन का किरदार निभाते थे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी एक्टर को अपने कोई थॉट्स प्रकट करने होते थे, तो वो भोपू लेकर के यहां बीच में ये जो लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, यहां पर खड़े होकर के जोर जोर से वो अलाउडली अपने जो थॉट्स होते थे, फीलिंग्स होती थी, वो जोर जोर से बोलता था। यही सोलिलोक्वी है, ये सोलिलोक्वी का बैकग्राउंड है। ठीक, तो ग्लोब थिएटर इस तरह से था। अब मैं बात करूं इसके ओरिजिन की। देखो, सोलिलोक्वी जो वर्ड है, ये वर्ड कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड्स। लेटिन वर्ड से निकला है। सोलस का मतलब अलोन और लोक का मतलब टू स्पीक। इसका मतलब यह हुआ कि टू स्पीक अलोन, अकेले बोलना। तो सोलिलोक्वी में अकेले इंसान बोलता था, अकेले कैरेक्टर जो होता था वो बोलता था, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। ठीक, ये है सोलिलोक्वी। और कहां से आया है, लेटिन से आया, ये भी मैंने बताया। और एक बात और मैंने बताई थी कि भाई जब कभी भी हम कोई भी पार्ट कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में कुछ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जरूर रखते हैं, तो इस बार भी चलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। हर पीपीटी में कोई ना कोई क्वेश्चन छिपा हुआ होता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोलिलोक्वी का मेन पर्पस क्या है, कहें तो उसकी विशेषता क्या है। द कैरेक्टर इज अलोन ऑन द स्टेज। कैरेक्टर हमेशा स्टेज पर अकेले ही होता है। इट एक्सप्रेसेस इनर थॉट्स एंड इमोशंस। सोलिलोक्वी से जो एक्टर है वो अपने इनर थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। थर्ड है, इट हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड। इससे जो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस अच्छी तरह से समझती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। और द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर की जो साइकोलॉजी है वो भी समझ में आती है। यूजुअली लॉन्ग, हालांकि ये एक सबसे बड़ी बात है, सोलिलोक्वी एक लॉन्ग स्पीच होती है और रिफ्लेक्टिव स्पीच होती है। तो लॉन्ग लंबी स्पीच होती है और विचारशील वाली ये स्पीच होती है। और ये चीज सोलिलोक्वी जो पोइटिकल डिवाइस है, कॉमन इन एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा में ये काफी कॉमन थी, खासतौर से शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में ये सोलिलोक्वी का यूज किया। कहें तो सबसे पहला बंदा जिसने सोलिलोक्वी यूज किया। पर्पस क्या सोलिलोक्वी का, कि रिवील्स द हिडन इंटेंशंस, जो भी इरादे होते हैं छिपे हुए, उसको वो प्रकट करता है। और शोज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। एक और बात, जब कभी भी एक्टर को कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है या मतभेद या अंदर द्वंद्व चल रहा होता है, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी कि उसको या कंफ्यूजिंग वाली या ऐसी कंडीशन जिसमें वो काफी दुखी होता है, और फिर वो अपने आप से बात करता है, ठीक, तब वो soliloquy बोलता है। और ये इससे एक फायदा ये होता है कि एडवांसेस द प्लॉट। किरदार होता है जो एक्ट चल रहा होता है वो आगे और बढ़ता है। अब यहां एग्जांपल देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। सवाल ये है कि जीऊं या मरूं। भाई एक वीडियो और जरूर बनेगा टू बी और नॉट टू बी, पूरा जो soliloquy है लाइन टू लाइन उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर। और नोट यहां क्या है भाई, ये टू बी और नॉट टू बी, नोट क्या है, नोट ये है कि हेयर हेमलेट स्पीक्स अलोन। यहां हेमलेट अकेला बोलता है स्टेज पर और रिवील्स हिज साइकोलॉजिकल थॉट, अपना जो
मनोवैज्ञानिक जो विचार है उसको प्रकट करता है अबाउट लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में। और दूसरा एग्जांपल है मैकबेथ का, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, क्या ये वही चाकू है जो मैं अपने सामने पहले देखा करता था? क्या ये वही है? क्या ये वही चाकू है, वही डैगर है जिससे मैंने मैकबेथ का जिससे मैंने राजा डंकन का मर्डर किया? तो शेक्सपियर का ये और ड्रामा मैकबेथ, उससे ये लिया गया। तो वो अपने आप से बात करता है, जोर जोर से बात करता है। ये है पर्पस। अब असाइड क्या है? असाइड मतलब मन में बोलना, ताकि दूसरे ना सुन सके, मन में बोलना, उसको असाइड बोलते हैं। लेकिन ड्रामे के अंदर तो बोलना पड़ता है ना। हम किसी भी सीरियल में देखें तो आप देखो कि वहां पर हीरो या हीरोइन बात कर रहे होते हैं, तो हीरो या हीरोइन अपने आप में कुछ बोल रहे होते हैं। फिर हीरो या हीरोइन के मतलब हीरोइन बोल रही है, तो हीरो कहता है क्या बोली, कुछ बोली क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। ऐसे बहुत सारे जो अपने आप में मन में बात करते हैं उसको असाइड कहते हैं। ठीक है। और सोलिलोक्वी में क्या है, जोर से बोलते हैं, अपने व्यूज प्रकट करते हैं। अब देखिए यहां इसकी डेफिनेशन क्या है। एन असाइड इज अ ड्रामेटिक टेक्निक है, ये ड्रामेटिक टेक्निक है इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस। इसमें डायरेक्टली ऑडियंस को कुछ बोलता है। while other characters are present on stage, दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सोलिलोक्वी में दूसरे कैरेक्टर स्टेज पे नहीं होते। सोलिलोक्वी एक लॉन्ग स्पीच है, लेकिन असाइड एक शॉर्ट, कहें तो एक टॉक है, एक कोटेशन है, एक छोटी सी बात है। बट दे सपोजली डू नॉट हियर इट, लेकिन ये उम्मीद नहीं की जाती असाइड में कि ऑडियंस सुने। लेकिन सोलिलोक्वी में ऑडियंस सुनती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक, ये डेफिनेशन। अब इसका ओरिजिन क्या? द टर्म असाइड, ये जो शब्द है असाइड, कम्स फ्रॉम थिएट्रिकल प्रैक्टिस। थिएटर में प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते या कोई प्रथा चलते चलते अचानक ये वर्ड सामने आ जाए। वेयर एन एक्टर टर्न स्लाइटली अवे फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स, जिसमें जो एक्टर है वो थोड़ा सा और कैरेक्टर से अलग हो जाता है, साइड में हो जाता है। एंड एड्रेसेस द ऑडियंस प्राइवेटली, और ऑडियंस को धीरे से वो कुछ एड्रेस करता है। अब देखना, राजा डंकन का मर्डर करेगा। अब देखना मैकबेथ ऐसा करेगा, धीरे से बोलेगा, दूसरे एक्टर को सुनाई न दे लेकिन ऑडियंस को सुनाई दे। तो क्या कहना चाह रहा है? धीरे से, वही असाइड है। धीरे से कहना, एक दो बात कहना, दैट इज असाइड। और कैरेक्टर्स भी है वहां पर ताकि वो ना सुने, ऑडियंस जरूर सुने कि क्या चल रहा है। लेकिन सोलिलोक्वी में ऑडियंस तो है, पर जरूरी नहीं कि वो सुने। एक्टर खड़े होकर के अपने व्यूज, अपने थॉट्स वो रिवील करता है, अपने कॉन्फ्लिक्ट रिवील करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। यही वीडियो स्किप मत करना, आगे देखना, असली बात तो एंड में है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अदर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेज, असाइड में। लेकिन सोलिलोक्वी में अदर कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन स्टेज, ओनली द ऑडियंस हियर द स्पीच। यहां केवल ऑडियंस स्पीच सुन रही है। और ये जो असाइड है यूजुअली शॉर्ट एंड ब्रीफ, ये शॉर्ट एंड ब्रीफ होते हैं, छोटा सा डायलॉग होता है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी, कुछ कटाक्ष, कुछ टोंट कसना। जैसे पीछे देखिए, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं हूं। आई हैव चेंज माई कॉस्ट्यूम, आई हैव चेंज माई कैरेक्टर, मैं वैसा नहीं हूं, ऐसा बोलते। लेकिन ये
ये मेरे को ऐसा ही समझ रहे हैं। तो रिवील्स हिडन मोटिव्स, जो हिडन उद्देश्य है उसको प्रकट करता है। इसमें ह्यूमर होता है, सस्पेंस होता है, लेकिन सोलिलोक्वी में सस्पेंस नहीं होता, ह्यूमर नहीं होता, मजाक नहीं होता, इसमें सीरियस बात। जैसे ये देखिए, फ्रॉम ओथेलो, विलियम शेक्सपियर का ड्रामा। यागो सेज, क्या कहता है? आई एम नॉट व्हाट आई, मैं वो नहीं हूं जो समझ रहे हैं। तो हियर यागो सीक्रेटली टेल्स द ऑडियंस, ऑडियंस को सीक्रेटली बताता है अबाउट हिज डिसाइडफुल नेचर, अपना धोखे से भरा हुआ जो स्वभाव है वो बताता है, अपना नकली वेश बताता है। while others remain unaware, और दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको पता नहीं, लेकिन ऑडियंस को पता होना चाहिए, ऑडियंस को पता होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सोलिलोक्वी और असाइड में डिफरेंस क्या? सबसे मेन चीज, उम्मीद है दिख रहे होंगे कैरेक्टर्स, लेटर्स भी दिख रहे होंगे। सोलिलोक्वी, कैरेक्टर्स स्पीक अलोन, इसमें अकेले बोलता है, और यहां कैरेक्टर स्पीक्स टू ऑडियंस सीक्रेटली, चुपचाप ऑडियंस को बोलता है। कैरेक्टर्स ऑन स्टेज यूजुअली अलोन, हालांकि जो एक्टर है वो अकेला होता है स्टेज पर, और यहां अदर कैरेक्टर्स वो प्रेजेंट होते हैं, वो वहां होते हैं। सोलिलोक्वी एक लॉन्ग स्पीच होती है, जबकि असाइड एक शॉर्ट रिमार्क होता है, छोटी सी टिप्पणी होती है। पर्पस क्या? सोलिलोक्वी का पर्पस इनर थॉट्स रिवील करना, प्रकट करना, और वहां सीक्रेट जो इंटेंशन है, इरादा है, उसको प्रकट करना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। और सबसे बड़ा डिफरेंस, सोलिलोक्वी लॉन्ग स्पीच है, लेकिन असाइड मन में बोलने जैसा है। ऑडियंस का जो रोल है यहां क्या है सोलिलोक्वी में? ऑडियंस लिसन टू, ऑडियंस वहां सुनती है, लेकिन यहां ऑडियंस कॉन्फिडेंट होती है, कॉन्फिडेंट, राज रखने वाली, जिस पे विश्वास किया जा सके, कॉन्फिडेंट होता है। DENT नहीं, DENT तो आत्मविश्वास वाली बात, यहां राज रखने वाले, कॉन्फिडेंट, DANT। एग्जाम्पल है टू बी और नॉट टू बी, हेमलेट से लिया गया। और यागो का जो सीक्रेट कमेंट है ओथेलो में, आई एम नॉट व्हाट आई, ये डिफरेंस। तो अगेन लास्ट में एक बार फिर थोड़ा सा बता रहा हूं कि इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। दोनों में डिफरेंस एक बार फिर ध्यान से समझिए। यहां थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए। सोलिलोक्वी में कैरेक्टर अकेले बोलता है, यहां कैरेक्टर बोलता तो है ऑडियंस को, लेकिन सीक्रेटली बोलता है। और जो एक्टर होता है अकेले होता है, लेकिन यहां दूसरे जो एक्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग स्पीच होती है, ये शॉर्ट स्पीच कैसे? छोटी सी एक टिप्पणी होती है। इनर थॉट बताता है, यहां सीक्रेट इंटेंशन बताता है। यहां ऑडियंस सुनती है, यहां भी ऑडियंस सुनती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होती है, राज रखने वाली होती है, वो जोर से नहीं बोलती। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन सोलिलोक्वी एंड असाइड। बने रहिए, देखते रहिए, और मैंने कहा भाई एंड तक वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं। कब क्वेश्चन कहां से क्या पूछ लूं मैं, इसलिए क्वेश्चंस होते हैं, एंड तक जरूर। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।